रोड नीचे है, नाला ऊपर है। ये कौन सी इंजीनियरिंग हुई है? आप तो नगर परिषद में रहे हैं, आप कुछ बताइए कि ये कौन इंजीनियर है जो नाला ऊपर बनाते हैं, रोड नीचे रहता है? एक्चुअली मैं चुनाव लड़ रहा हूँ गरीबों के लिए, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ उन फुटपाथियों के लिए, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास रोड नाली नहीं है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। ये तो थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल दिखने लगा। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। हमारे साथ बबलू शाह जी हैं। बबलू साहब, बहुत बहुत स्वागत। कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता का, और जीत को लेकर के कितनी आपको उम्मीद है? नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं पूर्व सभापति बबलू शाह और इस वार्ड से 2 बार लगातार संगीता देवी जो वार्ड पार्षद रहीं, उनको मैं चेयरमैन का प्रत्याशी बनाया हूं, क्योंकि ये महिला सीट हो गया है और वो तेज तर्रार महिला, ग्रेजुएट महिला हैं जो हमेशा नेतृत्व अच्छा की हैं। अपने वार्ड में रह के भी बहुत ज़्यादा वार्ड में 20 में विकास किए हैं। 17 में मैं भी चुनाव लड़ा, जीता और वाइस चेयरमैन बना। और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ गरीबों के लिए, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ उन फुटपाथियों के लिए, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास रोड नाली नहीं है। और वो सभी काम जो गरीबों के लिए हैं, जो रोड नाली बनाना है, जो फुटपाथ का निर्माण करना है, सभी काम मैं जीतने के साथ कराऊंगा और उनका आशीर्वाद मेरे साथ लगातार है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जो गरीब हैं, जिनका अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना तक घर नहीं बना है, जिनका रोड नहीं बना है, सभी लोग हम मेरे साथ हैं और निश्चित ही 100% हमको वोट देकर जिता रहे हैं। जीतने के बाद मैं उनका पहला काम करूंगा, वेंडिंग जो बनाऊंगा और जिस गांव में, जिस वार्ड में रोड नाली नहीं है, उस रोड को बनाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर का निर्माण कराऊंगा। वाइस चेयरमैन रहते हुए लगभग पौने 4 सालों तक जितना भी हो सका मैंने सिवान शहर के लिए किया। छठ घाट से लेके बड़े बड़े ड्रेनेज सिस्टम का मैंने निर्माण कराया, समुदाय भवन का निर्माण कराया। अभी हम लोग चेयरमैन के लिए दावेदारी ठोके हैं लोग और नॉमिनेशन 23 तारीख को करने जा रहे हैं लोग। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ या संगीता देवी जा रही हैं, लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है। लोग गांव में, हम सब तो सिर्फ 4-5 लोग जाते हैं, गांव के लोग सैकड़ों की संख्या में, चाहे सुबह हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, लेकर पूरे अपने अपने मोहल्ले में घुमाते हैं लोगों से मिलवाते हैं लोगों के साथ प्यार मिलता है। जो भी संपन्न परिवार है, चाहे गरीब परिवार है, सभी का प्यार एक साथ मिलता है। और निश्चित ही सिवान की जनता, सिवान शहर की जनता, नए नए वार्ड बने, उन सभी गाँवों की जनता मेरे साथ है और निश्चित ही मैं चुनाव जीतूँगा। जीत को लेकर के आश्वस्त हैं, इसका कारण क्या है? आप कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है। क्या ये लोगों का प्यार वोटों में तब्दील हो पाएगा? आपका विश्वास, आपका मानना क्या है? पहले जो चेयरमैन का चुनाव होता था, वार्ड पार्षद के माध्यम से चुना जाता था, लेकिन अब जो ये चुनाव हो रहा है, डायरेक्ट जनता वोट कर रही है। तो जनता में कौन रहता है, शहर की जनता या गांव की जनता जानती है। बबलू शाह हमेशा लगातार 2000 से जनता के बीच, मैंने दुख सुख में हमेशा जनता के साथ खड़ा रहा, जनता के साथ में हमेशा रहता हूँ। जहाँ भी जनता हमको बुलाती है, मैं जनता के साथ खड़ा हूँ और हमेशा दुख सुख में उनके काम आया हूँ। और जानती है कि बबलू शाह ही एक ऐसा शख्स है जो जनता के बीच रहता है। रात को 12 बजे बुलाया जाए तो बबलू शाह आ जाता है। समाज के लिए, समाज सेवा के लिए जब भी लोग को ज़रूरत पड़ती है, हमको बुलाते हैं, आते हैं। बाकी जो भी प्रत्याशी हैं, सब पैराशूट प्रत्याशी हैं, वो कभी जनता के बीच नहीं गए हैं। इसीलिए जनता मुझे प्यार करती है और जनता 100% मेरे साथ है और वोट में 100% वोट हमको देगी। अच्छा, पैराशूट प्रत्याशी आप कह रहे हैं, ये पैराशूट प्रत्याशी को जरा बताएं, ये पैराशूट प्रत्याशी का मतलब क्या हुआ? पैराशूट मतलब ये होता है कि जो वार्ड कमिश्नर बन गए लो और वार्ड के माध्यम से चेयरमैन या जो कुछ बन गए लो, तो वो लोग जनता में कभी गए नहीं हैं लोग, ना उनका संगठन है, ना जनता में उनका पकड़ है, ना कभी जनता के दुख सुख में शामिल हुए हैं लोग। अब तो सरकार डायरेक्ट जनता को वोट देने का अधिकार दे दी है। एक आदमी 3 वोट करेगा तो जनता में जो रहेगा उसी को वोट करेगी, जिसको जनता जानती है। बहुतों को तो जनता जानती ही नहीं है कौन क्या है।
आप लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच समस्या क्या दिखती है आपको, जो जिनको लगता है कि अगर आपको मौका मिले तो आप वो दूर करना चाहेंगे? ये आपका सवाल बहुत ही, जो नए नए वार्ड बने ग्रामीण के लिए, उनके लिए बहुत परफेक्ट सवाल है। मैं जिस भी गांव में जाता हूं, चाहे भादा हो, भादा खुर्द हो, चाहे मोहद्दीपुर हो, चाहे पकड़ी बंगाली हो, चाहे हकाम हो, चाहे महापुर हो, चाहे क्या बोलते हैं टणवा हो, जिस भी मैं गांव में जाता हूं तो अफसोस बहुत होता है कि बहुत सारा गांव में अभी भी आज भी कच्ची रोड है। मान लीजिए आज भी कच्ची रोड है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ग्रामीण इलाका में था, लेकिन अब शहर ही में आ गया है। लोगों का सिर्फ एक ही डिमांड है कि बबलू जी आप जीतिएगा, हमको विश्वास है, जीतने के साथ कम से कम ये रोड और नाली बना दीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, नगर पालिका का पहला ये फ़र्ज़ है कि जहाँ 10 घर है, जहाँ 20 घर है, वहाँ पे रोड नाली बनाने का पहला ये कर्तव्य और फ़र्ज़ है। और मैं इस कर्तव्य फ़र्ज़ को निभाऊंगा। और गांव के जितने भी कच्ची रोड है, जितने के साथ आप देखिएगा 6 माह के अंदर, 1 साल के अंदर सारे कच्ची रोडों को, गांव में जितने भी रोड हैं, जो प्रोसेस होता है नगर पालिका का नियम के तहत, ज़्यादा से ज़्यादा रोड को मैं पक्की और नाली युक्त रोड बनाऊंगा, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। रोड नीचे है, नाला ऊपर है, ये कौन सी इंजीनियरिंग हुई है? आप तो नगर परिषद में रहे हैं, आप कुछ बताइए कि कौन इंजीनियर है जो नाला ऊपर बनाते हैं, रोड नीचे रहता है? एक्चुअली हमेशा लेवल लेकर नाला बनाना चाहिए था, लेकिन अफसोस ये है कि हम लोग नगर पालिका में सिर्फ एक ही जेई हैं। मान लीजिए जहाँ 10 करोड़ 12 करोड़ का काम होता है, एक जेई से काम नहीं होता है। हम लोग विभाग से बहुत सारा मांग किए कि जेई 2-3 दिया जाए। अब जब तक वो जाकर, जो संवेदक होते हैं, जब तक वो जाकर जेई उस रोड को नहीं देखेगा कि कहाँ से नाली बह रहा है, कहाँ नहीं बह रहा, तो संवेदक को कुछ पता नहीं रहता है। जेई ही उसको नाली को बनाता है। कुछ नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी के कुछ कमी है, जिसके कारण कहीं आप देखिएगा रोड को ऊंचा कर दिया गया, नाली को ऊंचा कर दिया गया, तो फिर बरसात का पानी कहाँ जाएगा? तो ये हुआ है, बहुत सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है। इसी टेक्निकल प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए मैंने कहा आपका जी मैपिंग कराऊंगा। हर एक 200 फीट पर एक गटर बन जाए, तो वहाँ पानी डैम करेगा और जितना गंदा होगा नीचे बढ़ जाएगा, फिर वो पानी छंक कर बाहर निकल जाएगा। ये हमको कराना है, ताकि हर एक 200 मीटर पर, 200 फीट पर एक गटर बन जाए, वहाँ पानी डंप करेगा, नीचे बढ़ जाएगा, पानी निकल जाएगा। ये सब करने की जरूरत है। इससे नालियों में जो जाम हो जाता है, उससे बहुत हद तक बहुत निजात होती है, बहुत हद तक निजात होगा, बहुत हद तक नाली का समस्या का समाधान होगा। इसी पैसा में, पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना, इसी पैसे में सारा काम हो जाएगा। चूँकि मैं वाइस चेयरमैन था तो मेरी पावर सीमित थी, मैं उतना काम नहीं कर पाया, लेकिन चेयरमैन और जनता जानती है कि इनको चेयरमैन बनाया जाए, ताकि मैं सारा समस्या का मैं दूर करूं। बिल्कुल, तो चेयरमैन जनता बनाएगी, 100% बनाएगी। आप फीडबैक, आप खुद मीडिया वाले हैं, आप जानते हैं, थोड़ा घूमिए देखिए। और जनता मेरे से आस रखी है, और मैं इस विश्वास पर 100% खड़ा होऊंगा। और शहर को जाम मुक्त, जल जमाव मुक्त, कूड़ा जो जहाँ जहाँ कूड़ा लगा रहता है, कूड़ा मुक्त। आम लोगों में एक ये बात है, आम जनता ये सोचती है कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? नगर पालिका में पब्लिक है, आपको पहले पब्लिक है, सब जानती है, आया दिन मीडिया में फ्लैश हो रहा है, क्या है कौन, सब पब्लिक जानती है। और पब्लिक ऐसे लोगों को नहीं आने देगी, पब्लिक ऐसे लोगों को बहुत दूर फेंकने जा रही है, देखिएगा इस चुनाव में, क्योंकि जनता को वोट करना है। बिल्कुल। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ।